ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें हम जानेंगे कि द वैल्यू ऑफ जी, जो इस फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर होता है, वेयर एफ इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस हैविंग अ डिस्टेंस डी इन बिटवीन दैम। तो ये जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू अभी तक हमको मालूम है जी इज इक्वल टू दिस मच, बट ये जो वैल्यू है जी की वैल्यू किसने सबसे पहले पता लगाई एंड हाउ ही वॉज एबल टू फाइंड आउट। सो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, ये साइंटिस्ट है, इनका नाम था हेनरी। In 1798 में he was able to find out this value of g and he was able to establish कि g की वैल्यू इतनी होती है। He did number of experiment, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, एक ना रूफ के साथ एक वायर को ऐसे करके बांधा और उस वायर में एक रॉड लगा दी जिसका यूनिफॉर्म मास था। उसके एक एंड पे, जैसे बी और ए दो एंड हुए, उन पर दो मास लगा दिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म मास फिक्स कर दिए। फिर उन्होंने क्या, दो बड़े मासेस लिए S1 एंड S2, उनको इन बी से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे जहाँ रखा तो वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे रखा। अब ये बड़ा मास है कंपेयर टू दिस मास जो बी पर है या ए पर है, ठीक है। जब दो मासेज हैं, हमने क्या सीखा बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कि दो मासेज हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय दिस फोर्स। इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ डी, इफ़ वी नो देयर मास एम एंड एम, तो इजीली हम ये फोर्स पता लगा सकते हैं। सब्जेक्टेड हमको जी की वैल्यू मालूम हो, पर अभी हमको साइंटिस्ट को उस समय तक जी की वैल्यू मालूम नहीं थी, तो ये जी की वैल्यू इन्होंने ही पता लगे, हेनरी साहब ने। तो उन्होंने कहा कि यदि ये अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये बी मास, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बी अपनी तरफ को ज़्यादा खींचेगा इसको, ये भी उतनी फोर्स से खींचेगा, बिकॉज ए और बी क्या है, दे आर हैंगिंग। हैंगिंग क्या है, इस रॉड के थ्रू, इस वायर के थ्रू दे आर हैंगिंग। हैंगिंग है तो इजीली दे कैन रोटेट, तो इन पे जैसी फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ये बी इस साइड को जाएगा, ए इस साइड को आएगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, वायर जो है उसमें ट्विस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट कभी इन्होंने ऐसे किया, कभी सेम मास को दूसरी साइड रखा, एंड देन ही फाउंड कि एवरी टाइम यदि सेम डिस्टेंस पे रखते हैं, सेम टाइप ऑफ वायर लिया, मान लो सेम डायमीटर सेम मटेरियल लिया, तो ही वॉज गेटिंग अ डिफ्लेक्शन डी, तो ये ट्विस्ट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इस साइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों खींच रहे हैं अपनी तरफ को, और जब ये खींच रहे हैं तो दिस थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंडेड वायर। सस्पेंडेड वायर में जो ये रूफ से, छत से लटका हुआ वायर है, ये वर्टिकल वायर की बात कर रहे हैं। तो दिस वायर इज फेसिंग अ ट्विस्ट मीन्स एंगल थीटा। अब ये वायर जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना कम थीटा होगा, या जितना ज़्यादा ये मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ट्विस्ट होगा। तो इनडायरेक्टली ही वॉज एबल टू फाइंड आउट द रेस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि जैसे ही इन मास को यहाँ से हटाओगे तो क्या होगा, ये जो वायर है अपनी पोजीशन लेना चाहेगा, वो रिस्टोर करना चाहेगा अपनी पोजीशन को। तो द रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। को समझ में आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। यू रिमेंबर हमने स्प्रिंग का केस में सीखा था, कभी किसी स्प्रिंग को यदि आप एफ फोर्स से खींचते हो और उसमें एस एक्स इलोंगेशन होता है, तो हमने क्या बोला था, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन, या जितना इलोंगेशन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा इलोंगेशन, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू के एस, वेयर के इज़ द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मीन्स स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, किस वायर से बनी है, कितने मोटे वायर से, उसका डायमीटर क्या है, वो सब है, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्प्रिंग। तो हम क्या बोल रहे थे, इससे हम ये कैसे, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा इलोंगेशन, या जितना ज़्यादा इलोंगेशन उतना ज़्यादा फोर्स। सेम वे में जो हेनरी साहब ने उन्होंने देखा, जितना ज़्यादा ये मास मीन्स उतना ज़्यादा थीटा, उतना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट, जितना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, इसके अंदर टॉर्क ही तो जनरेट होगा, इसमें जो फोर्स हो रहा है वो टॉर्क होगा, क्योंकि वो ट्विस्ट हो रहा है, अपना वापस आना चाहेगा, इज़ प्रोपोर्शनल टू थीटा। एग्रीड? जैसे स्प्रिंग में हमने फोर्स लगाया, एक्स डिस्टेंस किया, तो क्या हुआ, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो कितनी होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस एफ एक्स। ऐसे ही इस केस में टॉर्क जनरेट हो रहा है, एंड क्या हो रहा है, ये थीटा मीन जितना ज़्यादा थीटा उतना ज़्यादा फोर्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, वही तो इसको वापस लाने की कोशिश है। तो यदि हम बोलें इसमें एनर्जी स्मॉल थीटा किया, तो स्मॉल एनर्जी कितनी जनरेट होगी, टॉर्क इनटू थीटा, राइट। इट इज़ एक्जैक्टली जैसे लीनियर में होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में क्या, लीनियर फोर्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर से क्या होता है, फोर्स को रिप्लेस करते हैं टॉर्क, ये बोल सकते हैं। एंड वेयर टी हम क्या बात कर रहे हैं, इज़ द रेस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि ये दो मास हैं, क्योंकि टॉर्क इसकी वजह से भी लग रहा है, इसकी वजह से भी लग रहा है, भाई दोनों की वजह से लग रहा है, इस मास की वजह से, तो इज़ द कपल, दो चीज़ों की वजह से लग रहा है, तो इट इज़ द रेस्टोरिंग कपल। दैट इज़ वाई इसको टॉर्क बोलो या कपल बोलो, बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस,
पर जैसे दो फोर्सेस में होता है ऐसे ही कपल हो रहा है पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। चलो हमको यहाँ तक तो मालूम है कि जब भी ये इन दो बॉडी की वजह से जो कपल जनरेट हो रहा है उसकी वजह से ये रोटेट होगा। तो वी कैन राइट यदि एंगल स्मॉल थीटा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टॉर्क थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू एल, वेयर डी एक्स इज द डिस्टेंस, ये फोर्स इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो ये इन दोनों के बीच में टोटल लेंथ, ये जो रॉड है उसकी लेंथ यदि एल है तो ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स हमें मालूम है, फोर्स हम किस बात कह रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स की बात में, दोनों का मास मालूम है तो वी नो कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक, तो इसमें यदि एफ की वैल्यू यहाँ रख दें तो इस इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क थीटा इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल। अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, क्या कीजिए, एल इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टू मासेस इज फिक्स, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ये डिस्टेंस फिक्स है, इसमें तो लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। गुड, एम और एम, छोटा एम ये और ये बड़ा वाला एम दोनों फिक्स हैं। डी, व्हाट इज़ द डी, डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये चीज़ और ये चीज़ जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, तो हमको ये सारी चीज़ें ब्लैक वाली मालूम है, जी हमें नहीं मालूम है। ओके, यहाँ देखो ये हमने जो भी मास रखा, जितना डिस्टेंस रखा, वी कैन इजीली मेजर थीटा, प्रोटेक्टर से पता लगा सकते हैं, तो वी नो थीटा। जब हमको थीटा मालूम है तो हमको ये मालूम है थीटा से उस समय तो इंस्ट्रूमेंट हो चुके थे, हम बन चुके थे जो ये बता सकते हैं कि हमने जो वायर को ट्विस्ट किया तो उसमें कितना टॉर्क जनरेट हुआ, तो वो भी निकाल सकते थे हम। तो टॉर्क फिजिकली वी कैन मेजर। अब इन्होंने डिफरेंट वायर, डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट चीज़ों से ये एक्सपेरिमेंट किया एंड ही वॉज एबल टू इस्टेब्लिश कि ये फार्मूला यदि करेक्ट है तो जी की कुछ वैल्यू निकलनी चाहिए। एवरी टाइम ही वॉज गेटिंग अ वैल्यू ऑफ जी एंड बाय एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ही सेड कि जी की वैल्यू करीब इतनी होगी, कितनी होगी, जो ये दी हुई है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस वे हेनरी वॉज एबल टू find out the value of g, that is a gravitational constant, its value is constant because उसने n number of experiment के फायर किया एवरी टाइम जो भी इस राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन है लेफ्ट साइड का है तो g की वैल्यू हमेशा इतनी ही आ रही है, इस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई इट इज अ कांस्टेंट। आई होप इट इज क्लियर।